केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ समेत देश भर में धान का रकबा 50 लाख हेक्टेयर तक कम करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन सरकार का तर्क है कि रकबा कम करने के बाद भी धान का उत्पादन कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा। इसके लिए सरकार 2 खास किस्म के बीज किसानों को देगी और ये 2 खास बीज क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले साबित होंगी। लेकिन इसमें कई पेंच हैं। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार आने वाले समय में देश में धान की खेती का रकबा कम करने की तैयारी में है। अब खरीफ मौसम की सबसे अहम फसल माने जाने वाली धान की खेती का रकबा करीब 50 लाख हेक्टेयर तक घटाया जाएगा। इसकी जगह दलहन और तिलहन की फसल ली जाएगी। सरकार का दावा है कि धान की खेती का रकबा कम होने के बावजूद धान का उत्पादन कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ जाएगा और इसके लिए जीनोम एडिटिंग तकनीक से विकसित की गई धान की नई किस्में लगाई जाएंगी। देश के कृषि मंत्री का कहना है धान की खेती का रकबा 4.783 करोड़ हेक्टेयर से 4.773 करोड़ हेक्टेयर रह जाएगा। यानी जमीन थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन उत्पादन घटने के बजाय बढ़ेगा। उत्पादन मौजूदा 12.786 करोड़ टन से बढ़कर 13.584 करोड़ टन तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका साफ साफ मतलब है कि करीब 80 लाख टन धान ज्यादा उगाया जाएगा और ये सब होगा धान की 2 नई किस्मों से। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई जीनोम एडिटिंग तकनीक से विकसित धान की किस्मों को लॉन्च किया। ये नई किस्में DRR धान 100, कमला और पूसा DST राइस 1 कम जमीन में अधिक पैदावार देने में सक्षम है। 2 उद्देश्य पूरे कर रहा है। नंबर 1, उत्पादन की लागत घट रही। पर हेक्टर अगर ज्यादा पैदावार होगी और जो 2 हमारी किस्में हैं दोनों, उनमें से एक कमला DRR 100 धान की एक किस्म, और ये मूल किस्म जैसा बताया गया है सांबा महसूरी। अब उसकी तुलना में अधिक उपज, लगभग 30%, 25 से लेकर 30% किसान भाइयों, इससे ज्यादा उपज मिलेगी, मतलब ज्यादा पैदावार होगी और ये 20 दिन पहले पक के तैयार हो जाएगी। समय भी बचेगा और पानी भी कम लगेगा, 2 से लेकर 3 सिंचाई तक बच जाएगी और इस बचे हुए पानी का उपयोग हम अगली फसल के लिए कर सकेंगे, बाकी फसलों के लिए कर सकेंगे। मीथेन गैस का उत्सर्जन कम होगा, उत्पादन बढ़ेगा, किसान को फायदा है। केवल किसान को फायदा नहीं है, जनता को भी फायदा है। बढ़ती हुई आबादी को अगर पूरी तरह से पोषण सुरक्षा देनी है, खाद्य सुरक्षा देनी है, तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं हमारे पास। पर हेक्टर हमारे यहां वैसे भी लैंड होल्डिंग काफी कम है, लेकिन उसी में ज्यादा उत्पादन कैसे हो, ये कोशिश हमको करनी। इसमें उत्पादन भी बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ेगा तो अपने आप लागत भी घटेगी, पानी भी बचेगा, मीथेन गैसों का उत्सर्जन कम होगा तो पर्यावरण भी बचेगा। आम के आम और गुठलियों के दाम। इस मौके पर उन्होंने -5+10 फॉर्मूला भी पेश किया। इसका अर्थ है कि अगर देश भर में धान की खेती का रकबा 50 लाख हेक्टेयर घटाया जाता है तो उतने ही क्षेत्र में 2 नई किस्मों के जरिए 100 लाख टन से अधिक अतिरिक्त धान का उत्पादन हासिल किया जा सकता है। इन किस्मों को विकसित करने का उद्देश्य ये है कि धान के रकबे को घटाकर भी उत्पादन को बढ़ाया जा सके, ताकि देश की खाद्य जरूरतें पूरी हो सके। सरकार का दावा है कि इस तकनीक का लाभ ये है कि ये पानी बचाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने में मददगार है। उदाहरण के लिए इन किस्मों से पैदा होने वाले धान में पानी की खपत कम होगी, जिससे जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में भी खेती संभव हो सकेगी।
इसके अलावा इन किस्मों को ज्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे किसानों के लिए इन्हें उगाना ज्यादा आसान हो सकता है। देखभाल कम करने का मतलब साफ है कि इन बीजों के लिए बहुत अधिक रासायनिक खाद और कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार के इस दावे पर भरोसा करें तो मतलब साफ है कि इन बीजों के उपयोग से खेती की लागत कम हो सकती है। सरकार ने जो नए बीज लाए हैं वे CRISPR CAS नाम की जीनोम एडिटिंग तकनीक से बनी है। सरकार का दावा है कि इस तकनीक में पौधे के अपने ही जीन में थोड़ा बहुत बदलाव किया जाता है, कोई बाहरी जीन नहीं जोड़ा जाता है। अब आपको बतलाते हैं कि आखिर ये जीनोम एडिटिंग तकनीक होती क्या है। धान की खेती में इस्तेमाल हो रही नई जीनोम एडिटिंग तकनीक को ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी वाक्य में गलत शब्द को सुधारना। इस तकनीक में वैज्ञानिक पौधे के अंदर मौजूद उसके जीन यानी गुणों को तय करने वाले हिस्से में बहुत बारीकी से बदलाव करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि पौधा ज्यादा पैदावार दे, कम पानी में भी अच्छा उगे और बीमारी या कीड़ों से बच सके। खास बात यह है कि इसमें किसी बाहरी जीव का हिस्सा नहीं जोड़ा जाता, बल्कि उसी पौधे के जीन को थोड़ा सा संपादित किया जाता है, जैसे हम किसी वाक्य में गलत शब्द मिटाकर सही शब्द लिख देते हैं। इसलिए इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल GM नहीं माना जाता। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रक्रिया में अनजाने में ऐसे बदलाव भी हो सकते हैं जो नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इन बीजों का उस तरह परीक्षण भी नहीं हुआ है जैसा दुनिया के कई देशों में होता है। इन बीजों को लेकर कुछ और संशय भी हैं। एक बड़ा वर्ग मानता है कि ये बीज असल में GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बाजार के दबाव में ही लाए गए हैं, जिन्हें महज जीनोम एडिटिंग कहा जा रहा है। ऐसे में इस बीज को लेकर कई खतरों की आशंका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरकार जिन बीजों के सहारे धान की खेती में बड़ा बदलाव लाने का दावा कर रही है, वह तभी संभव होगा जब किसानों को इस नई तकनीक और किस्मों के बारे में पूरी जानकारी मिले और उन्हें इसे अपनाने के लिए सही प्रशिक्षण दिया जाए। केवल बीज के वितरण से काम नहीं चलेगा। किसानों को यह भी बताना होगा कि इस तकनीक को अपने खेतों में कैसे लागू कर सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में ये किस्में सबसे बेहतर होगी और इसकी देखभाल में किस तरह से विशेष ध्यान रखना होगा। कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, जहां 217.43 लाख टन धान का उत्पादन होता है। इसके बाद पंजाब 146.82 लाख टन, पश्चिम बंगाल 120.75 लाख टन, छत्तीसगढ़ 93.3 लाख टन, तेलंगाना 81.74 लाख टन और मध्य प्रदेश 76.95 लाख टन आते हैं। इन सभी राज्यों में पारंपरिक तरीके से भी खेती होती है और आधुनिक संसाधनों का भी उपयोग होता है। लेकिन किसानों को नए तौर तरीकों के लिए तैयार करना बहुत आसान नहीं होता, खास तौर पर उन किसानों के लिए जिनकी आय के स्रोत बेहद सीमित हों या खेती का रकबा कम हो। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां धान सबसे प्रमुख फसल है, वहां परंपरागत तरीके से धान की खेती होती है और इस खेती के लिए मौसम पर सर्वाधिक निर्भरता है। ऐसे में धान की खेती का रकबा कम करके किसी और फसल के लिए प्रेरित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। किसानों को पहले से ही इन बदलावों के बारे में जागरूक करना और प्रशिक्षण देना जरूरी है। यदि समय रहते ये तैयारी नहीं की जाती तो ये बदलाव न केवल धान की पैदावार को प्रभावित करेगा, बल्कि दलहन और तिलहन के उत्पादन को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि दलहन और तिलहन की खेती के लिए भी किसानों को उसी प्रकार की तैयारियों और प्रशिक्षण की जरूरत होगी और ये सब करने में सरकारों को कई साल लगेंगे। खुद कृषि मंत्रालय मानता है कि इसे लागू करने में 4 से 5 वर्ष लग सकते हैं। ऐसे में बिना किसी तैयारी के 50 लाख हेक्टेयर का रकबा कम करने का सरकारी दावा अभी तो सवालों के घेरे में ही है। जरूरी बात में फिर होगी बात।